रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। धर्म करने के दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग परमात्मा के प्रति, भगवान जो कुछ हो वो तुम ही हो, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे शिक्षा लेनी है। इस भक्ति मार्ग में भगवान सब कुछ है और मैं कुछ नहीं हूँ। भक्ति मार्ग में समर्पण है, श्रद्धा है, पूजा है, जाप है, विधान है, मंदिर है। जितने भी क्रियाएं दिख रही हैं वो सब भक्ति मार्ग की है और धर्म की शुरुआत ही भक्ति मार्ग से होती है। यदि भक्ति नहीं है तो फिर धर्म की शुरुआत ही नहीं है। इसमें लगता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारे जो सामने लक्ष्य है वो भगवान है, लेकिन जो कुछ घटित हो रहा है वो मेरे अंदर हो रहा है। लक्ष्य कौन है? भगवान। हमारे भक्ति करने से भगवान को क्या मिलेगा? अरे बोलिए ना, कुछ मिलेगा भगवान को? आप भगवान को वेदी में विराजमान करेंगे, भगवान को कुछ मिलेगा? नई वेदी में विराजमान कर रहे, नई वाली बढ़िया पत्थर लगाया, बढ़िया सुंदर है, एक नंबर का सुपर वाइट मार्बल लगाया और बढ़िया लगा करके फिर आपने भगवान को विराजमान किया, भगवान को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। हमने बहुत अच्छा मंदिर बनाया भगवान का, किसके लिए बनवाया? भगवान के लिए या अपने लिए? अपने लिए। हमने बहुत अच्छा शिखर बनाया भगवान का, किसके लिए? अपने लिए। हमने कलशारोहण करवाया, किसके लिए? अपने लिए। हमने दान दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। अरे बोलिए ना, अपने लिए। भक्ति मार्ग में लक्ष्य तो भगवान है, लेकिन जो कुछ होना है वो मेरे अंदर होना है। जैसे धूप में छाता लगाते हैं तो छाता का जो फल है, जो प्रतिफल है, वो किसको मिलता है? सूरज को या तुम्हें? हमें मिलता है। ऐसे ही हम भक्ति करते हैं तो जो कुछ मिलना है वो हमें मिलना है, भगवान को कुछ नहीं मिलना है। लक्ष्य तो भगवान है, लेकिन जो कुछ होना है वो मेरा भला होना है। भगवान का भला तो हो चुका और इतना हो चुका कि उसके आगे वह आवश्यकता नहीं है। वो सिद्ध बन चुके हैं, वो परमात्मा बन चुके हैं। अब परमात्मा ऐसे बन गए परम आत्मा। तीन तरह की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, है ना। जो बाहर की तरफ देखे वो बहिरात्मा, जो अंदर की तरफ देखे वो अंतरात्मा, और जो दोनों से ऊपर उठ गए हैं वो परमात्मा। तो अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कौन सी वाली आत्मा है? हैं तो बहिरात्मा, लेकिन यदि यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुनना अच्छा लग रहा है, धर्म करना अच्छा लगता है, तो अंतरात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम पूर्ण बहिरात्मा नहीं कह सकते हैं। कहीं न कहीं वो श्रद्धा और भक्ति अपनी आत्मा के प्रति जागृत हो चुकी है कि जिसे आप पाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना आपने शुरू कर दिया है। तो अंतरात्मा, जैसे चौथे गुण स्थान वाला अंतरात्मा, उत्तम, मध्यम और जघन्य, तो चौथे गुण स्थान वाला अंतरात्मा, छठे गुण स्थान वाला अंतरात्मा, 12वें गुण स्थान वाला अंतरात्मा, तो जघन्य अंतरात्मा चौथे गुण स्थान वाला है। अभी व्रत नहीं है, नियम नहीं है, संयम नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति, श्रद्धा जागृत हो चुकी है, तो वो जघन्य अंतरात्मा की श्रेणी में आ चुका है। इसलिए आपको पूर्ण बहिरात्मा भी नहीं कह सकते हैं। तो भगवान की भक्ति, जब तक हमें अपनी आत्मा का ख्याल ना आए, जब तक हमें अपने कल्याण का ख्याल ना आए, तब तक हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। हाँ, कर भी सकते हैं। भगवान
मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे। भगवान हम रोज पूजा करते हैं आपकी, भगवान जरा ध्यान रखना मैं बहुत बीमार रहती हूँ। इसलिए भी हो सकती है, भक्ति करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा में विशुद्धि हो, मेरा मन शांत हो, मैं पापों से बचूं, इसलिए जो धर्म करता है वो अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा की श्रेणी में आ जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि को कहा, जो बाहर ही बाहर देखता है, बाहर के अलावा उसका मन अंदर जाता ही नहीं है। तो भगवान की जो भक्ति है, वो भक्ति लक्ष्य तो भगवान है, लेकिन निशाना हमारी तरफ है। हम कर तो रहे हैं बाहर की तरफ, लेकिन हो रहा है अंदर में। मन किसका शांत हो रहा है? प्रवचन सुन रहे हो, मन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? मन में क्रोध मान माया लोभ तो उत्पन्न नहीं हो रहे, इस समय आपको और पाप के भाव तो नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि प्रवचन आप सुन रहे हो, लेकिन भक्ति से सुन रहे हो। एक होता है सुनना, देखो माता जी क्या कहती हैं, सुनने में भी कई तरह के लोग होते हैं। देखे माता जी आज क्या कहती, कल तो ये कहा था, अब आज क्या कहती, देखते सुनते हैं आज। एक तो ये सुनना हो गया, और एक भक्ति से सुनना कि माता जी जिनवाणी सुना रही हैं, माता जी ने भगवान की वाणी सुनाई है और मुझे भक्ति से सुनना है, एक ये लक्ष्य हो गया। तो कई उद्देश्य हो सकते हैं, एक काम के कई उद्देश्य हो सकते हैं। तो भक्ति मार्ग श्रावक के लिए रयन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, दानम पूजा मुखम। क्या कह दिया? दानम पूजा मुखम, यानी श्रावक की अवस्था में दान और पूजा मुख्य है, और दोनों भक्ति के काम है। भक्ति है तो दान दिया जाएगा, भक्ति है तो पूजा करी जाएगी। दानम पूजा मुखम। और साधु के लिए क्या बताया? झाना झैना मुखम, ज्ञान और ध्यान मुख्य है। जब तक घर में रह रहे हो तो दानम पूजा मुखम मुख्य है। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय करना छोड़ दो, हाँ ऐसा नहीं है कि आप जो भाई माता जी ने कह दिया भक्ति करना तो पूजा हो गई हमारी, अब दिन भर कुछ नहीं करना है, ना जाप करना है, ना स्वाध्याय करना है, ना प्रवचन सुनना है, पूजा और दान मुख्य नहीं। मुख्य है, मुख्य और गौण का मतलब समझो, अर्पिता नर्पित सिद्धये। जिस समय जिस चीज की व्याख्या की जाती है वो मुख्य हो जाती है, और जिसकी नहीं की जाती वो गौण हो जाती है। अर्पिता नर्पित सिद्धये, ये सिद्धांत है। ये सूत्र आपको याद है कहाँ लिखा है? कौन से अध्याय में? क्या बात है, ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पर। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में आचार्य उमा सुमई ने अर्पिता नर्पित सिद्ध ये सूत्र दिया है। इसका मतलब यही होता है कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो अर्पित है, और जिसका नहीं किया जा रहा है वो अभी अनर्पित है। लेकिन जिसका बाद में फिर किया जाएगा वो पहले निकल गया, तो फिर वो मुख्य और गौण दोनों बदल जाएंगे। तो ऐसे ही भक्ति के का मार्ग श्रावक के लिए मुख्य है, यानी आपके लिए पूजा। और पूजा का मतलब अकेले अष्टद्रव्य से पूजा नहीं है, पूजा के 5 अंग बताए हैं। उन 5 अंगों में सबसे पहला अभिषेक है। अभिषेक करो, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, अभिषेक देखो। पूजा है ना, फिर स्थापना, पूजा, शांति पाठ और विसर्जन, ये 5 अंग हैं पूजा के। यानी अभिषेक भी पूजा के अंतर्गत ही लिया गया है, आरती भी पूजा के अंतर्गत ही आती है। पूजा का मतलब भक्ति, पवित्र भावना। भावनाओं को पवित्र करने के लिए जो काम आप भगवान की भक्ति में कर रहे हैं वो सब पूजा है, उसका नाम पूजा है। अब ये बात अलग है कि वर्तमान में हमने अष्टद्रव्य की सामग्री से जो कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, उसको हमने पूजा कह दिया, वो बात अलग है। लेकिन पूजा का अर्थ ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो भक्ति और पूजा 2 मार्ग हैं धर्म करने के। तो श्रावक के जीवन में दानम पूजा मुखम, और साधु के जीवन में झाना झैणम मुखम। जो श्रावक के 6 आवश्यक हैं उसमें पहला आवश्यक कौन सा है? अरे बोलिए ना, देव पूजा। देव पूजा है ना, देव दर्शन, छान के पानी पीना और रात्रि भोजन नहीं करना, ये जैनी के नियम है।
यानी आपके लिए देव दर्शन मुख्य है। अब आप आओ साधु के लिए, देव दर्शन सट आवश्यक में कहे ही नहीं है ही नहीं है। देव दर्शन कहा ही नहीं है ना। जो 28 मूल गुण है उसमें देव दर्शन नहीं है, जो सट आवश्यक है उसमें देव दर्शन नहीं है। करना चाहिए भक्ति की बताइए, जो सट आवश्यक में बताई वो स्तुति और वंदना, समता संहार है, थुति उचार है, वंदना जिन देव की। लेकिन देव दर्शन की बात नहीं आई, स्तुति की बात आई। जंगल में हो वहीं बैठ के करो, जहां हो परमात्मा को वहीं स्थापित कर लो, अपने हृदय में स्थापित कर लो और वहीं कर लो स्तुति, वहीं कर लो वंदना। तो श्रावक के जीवन में भक्ति मार्ग है। कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग है। लेकिन ये मत सोचना केवल भक्ति हमारा परम कर्तव्य है। सट आवश्यक में 5वां आवश्यक तप भी है। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आपके हिस्से में तपस्या को आपको छोड़ा नहीं गया है, तपस्या करने के लिए आपको कहा गया है। और ये सट आवश्यक का मतलब है कि रोज करना चाहिए। सट यानी 6, आवश्यक यानी जरूरी। ये 6 काम एक श्रावक को अपने जीवन में प्रतिदिन करना चाहिए। आवश्यक का मतलब है जरूरी। क्या मतलब है आवश्यक का? जरूरी। ये 6 काम जरूरी हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। प्रवचन भी स्वाध्याय है। जो 5 स्वाध्याय हैं उसमें एक उपदेश, देशना, स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और भक्ति से सुना तो संपूर्ण स्वाध्याय खूब अच्छी तरह से हो गया। गुरु उपासना, प्रवचन सुनना, आहार देना, वैयावृत्ति करना, है ना, जो उनके अनुकूल चर्या, तपस्या के अनुकूल चर्या हो वैसा करना, ये गुरु सेवा है। तो कभी कभी करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए? नहीं नहीं, रोज थोड़ी कोई जरूरी है। नहीं, शहर में हो तो, अरे बोलिए ना, हैं? चलो गांव में नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, फिर मैं नहीं कहूंगी कि आप दूसरे शहर में जाके करो। लेकिन जब तक शहर में हैं तब तक तो कम से कम करनी ही चाहिए। और श्रावक के जीवन में दान कहा है, दान, दान को मुख्य कहा है। झाण झैणम तो साधु को कहा है, दानम पूजा का, और पूजा भी बाद में। दानम पूजा, क्रम देखिए आप, पहले दान फिर पूजा। मतलब हमारे आचार्य परमेष्ठी, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं, उन्होंने किस हिसाब से लिखा है। वीतरागी संत थे, उन्हें ना श्रावक से राग था ना साधु से द्वेष था, वे राग द्वेष से रहित साधु थे। उन्होंने जो लिखा है वो एकदम ऐसा है कि जैसे 100% सोना, उसमें 1% भी कहीं भी खोट नहीं हो सकती है। जो लिखा है वो परम सत्य है। दानम पूजा मुखम, पहले दान फिर पूजा, पूजा बाद में करना, पहले दान दो। यदि साधु हैं, पूजा छूट रही है और साधु का आहार होना है तो पहले क्या करना है? पहले आहार देना है, पूजा बाद में कर लेना, या तुम्हारी जैसी सुविधा हो। लेकिन यहाँ पहले क्या बताया है? दानम पूजा, पहले दान करो बाद में पूजा करो। यानी दान की मुख्यता देखिए। दान को आप बहुत सामान्य मत समझना। पंचम काल का अंत होगा, छठे काल का शुरू होगा, जब प्रलय आने वाली होगी, उस समय पर जो हमारे एक मुनिराज हैं वो आहार लेने जाएंगे, तो राजा कहेगा कि हमारे यहाँ ऐसा कौन है जो टैक्स नहीं देता है? बोले एक हाँ मुनिराज, तो उनके शब्द में मुनिराज तो आएगा ही नहीं ना, वो तो ऐसे थे, वो मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि, कल के होंगे वो। तो वो कहेंगे कि वो क्या एक व्यक्ति है जिसके पास में कपड़े भी नहीं है, वो टैक्स नहीं देता है। बोले वो रोटी तो खाता है? बोले हाँ खाता है। बोले उसके खाने का पहला ग्रास ले लेना, और बस वो आहार के लिए जाएंगे, और जैसे ही वो खड़े होंगे आहार के लिए, वो पहुंच जाएगा, टैक्स लाओ पहले। और जैसे ही वो टैक्स मांगेंगे वैसे ही महाराज को पता चल जाएगा कि अब
धर्म का अंत होने वाला अभी, और अब प्रलय आने वाली है, अब ये छठा काल लगने वाला है, और अब वो अंतराय करके बैठ जाएंगे और समाधि ले लेंगे। दान की परंपरा जहां बंद होगी वहां से छठा काल पैदा हो जाएगा। यदि तुम्हारे घर में दान की परंपरा चल रही है तो समझना तुम्हारे घर में चौथा काल या पंचम काल है, और जिसके घर में चौका नहीं लगता है समझना उसके घर में छठा काल है। छठा काल का मतलब समझते? जहाँ के जीव कलेशी होते हैं, जहाँ के जीव शांत नहीं होते हैं, मिथ्या घोर मिथ्या दृष्टि होते हैं, और उसके साथ में हमेशा पाप काम में बने रहते हैं, हमेशा अशुद्ध भावना ही रहती है, ऐसे काल को छठा काल कहते हैं। और यदि जिसके घर में चौका नहीं लगता है, इसका मतलब नहीं मैं नहीं कह रही, अब आप समझ जाओ। दानम पूजा मुखम, दान की परंपरा है ना। इतने मंदिर बन रहे हैं हमारे, ये मंदिर कितना साल पुराना है? 125 साल पुराना है। किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो दान दिया होगा। उस पुण्यवान की देखो आप कि आज तक उसके द्वारा विराजमान प्रतिमाओं से कितने लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, कितने लोग पूजा कर रहे हैं, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। आप सोनागिर देखो, हमारे सोनागिर के बालचंद जी और योगेश जी बैठे हुए हैं। सोनागिर देखो कितने प्राचीन मंदिर हैं, ना जाने किसने बनाए होंगे। नाम हालांकि लिखा होगा, उनका पता नहीं होगा, अपन को लिखा तो होगा। तो आज हजारों लोग आके देखो कितनी तीर्थ यात्रा करते और कितना पुण्य संचय करते। इसीलिए कहा पहले दानम, दान करोगे तो मंदिर बनेंगे, और मंदिर होंगे तो पूजा होगी। इसलिए पहले दान और फिर पूजा। अभी शिलान्यास स्कूल का करवाया मैंने, और स्कूल के लिए मैं प्रेरणा दे भी रही हूँ। अब स्कूल खोलो, मंदिर भले कम बना लो मगर स्कूल खोलो। कल मैंने बताया था, दिनेश जी, कल मैंने बताया था कि पहले ज्ञान कम था, संस्कार ज़्यादा थे, और अब संस्कार कम है और ज्ञान ज़्यादा है ना। आज माँ अपनी बच्चों को स्कूल भेजती है, मंदिर नहीं भेजती है। तो ऐसे समय में ये जो इस समय की पीढ़ी है जो मंदिर नहीं जा रही है, तो इस समय की जो युग परिवर्तन की प्रथम पीढ़ी है, अभी इस पीढ़ी में ने यदि मंदिर जाना नहीं सीखा तो इसके जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या जाएंगे? बोलिए हाँ या नहीं। मतलब इस जो पीढ़ी अभी मंदिर नहीं जा रही है तो इसकी संतान मंदिर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसका मतलब मंदिर जाने का खत्म हो गया मामला इस पीढ़ी से। ठीक है, अब तुम जितनी उम्र के लोग मंदिर जा रहे हो वो 30 से ऊपर वाले बैठे हैं सारे यहाँ, 30 से कम वाले मेरे ख्याल से नहीं बैठे यहाँ पर, है ना। तुम 30 वाले कितने साल जियोगे? बैठे हैं, हाँ बैठे, बच्चे बैठे हैं। तुम 30 साल वाले कितने साल जियोगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 90 के भी हो जाते हो तो 60 साल मान लेते हैं। इसके बाद इन मंदिरों में कौन जाएगा? इसीलिए अब यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अब स्कूल खोलो, और स्कूल खोल करके वहां मंदिर बनाओ और बढ़िया अच्छी शिक्षा दो बच्चों को। अब उन बच्चों की भी मजबूरी है और माताओं की भी मजबूरी है, उनकी भी गलती नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आजकल वातावरण में एक पढ़ाई का ऐसा ट्रैक चला हुआ है कि बच्चे को बेचारे को इतनी टेंशन, वो मतलब जितने सुखी तुमने अपना बचपन जिया है ना, आजकल के बच्चों को बचपन बहुत टेंशन वाला है। इस समय क्या है कि जो बच्चे नहीं जा रहे स्कूल उनकी मजबूरी है, इतनी पढ़ाई का बोझ है उनके ऊपर कि इधर पहले स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उनको ट्यूशन पढ़ाने वाले आते हैं, फिर रात को उनकी मम्मी पढ़ाती है। अब बेचारा वो करे तो क्या करे, जी भी नहीं पा रहा वो ढंग से वो बच्चा अपनी जिंदगी। तो अब उनके लिए मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, हम स्कूल बनाएंगे, स्कूल में मंदिर बनाएंगे और स्कूल से संस्कार देंगे। अब मंदिर में पैसा कम लगाओ और स्कूल में पैसा ज़्यादा लगाओ, ताकि उन्हें धर्म की शिक्षा भी मिले और उन्हें लौकिक शिक्षा भी मिले।
और जिस भी मंदिर के पास में अच्छी धर्मशाला है, उसमें 10-5 कमरे हैं, आप स्कूल नहीं खोल पा रहे, कोचिंग सेंटर खोल दो, वहाँ पर कोचिंग खोल करके और वहाँ पर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का धर्म की शिक्षा उनको भी देनी शुरू कर दो, तो कोचिंग भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगा। बहुत जगह संत निवास होते हैं, साल 2 साल में कभी एक बार संत आते हैं, बाकी समय धर्मशालाएं खाली पड़ी रहती हैं। खाली मत करो, उसे आप ज्ञान का मंदिर बना दो, उसे आप वहाँ कोचिंग सेंटर खोल दो, ताकि हमारे बच्चों को जो बहुत ज़्यादा फीस देकर पढ़ते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं और ईसाई के संस्कार लेकर आते हैं, तो यदि उन्हें अच्छी शिक्षा अपने ही यहाँ मिल जाएगी तो धर्म से भी जुड़े रहेंगे, शिक्षा भी मिल जाएगी, और जितना पैसा इतना ज़्यादा बाहर जा रहा है वो भी कम हो जाएगा और हमारी जैन समाज पर लोड भी कम पड़ेगा। इसलिए अब जरूरत है कि अब मंदिर से मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, मंदिर बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन अब उससे ज़्यादा जरूरी हो गया ज्ञानदान। स्कूल बनाना उससे ज़्यादा जरूरी हो गया। जितने मंदिर हैं अब उतने स्कूल खोलो, तो तुम्हारे मंदिर की सुरक्षा होगी। और यदि तुमने मंदिर के पास स्कूल नहीं खोले तो तुम्हारे मंदिर में जाने वाले 50 साल के बाद कोई नहीं बचेगा। इसलिए आज स्कूल की ज़रूरत है। यदि आपके पास ज़मीन है तो आप उस ज़मीन पर स्कूल बनाएं, यदि नहीं है तो खरीद के बनाएं, और समाज एक होके रहे, ताकि एक होने पर काम अच्छे से हो जाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि काम होना चाहिए। तुम कर रहे हो तुम करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम कर रहे हो तुम करो, तुम्हारे अंदर योग्यता है तुम करो, नहीं मैं ही करूं दूसरा ना करे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी भावना रहेगी तो फिर काम नहीं होने वाला। जबकि जैन समाज के पास संस्कार हैं, धन है, सोच है, बुद्धि है, शिक्षा है, सब कुछ है, फिर भी हम ना करें तो समझना कि फिर हम पता नहीं क्यों हमने फिर। इसलिए आज वर्तमान में स्कूल की बहुत आवश्यकता है। जैसे बड़े शहर हैं तो बच्चे जो हैं गांव से शहर में पढ़ने आते हैं और हॉस्टल ढूंढते हैं। अब वो वहाँ हॉस्टल ढूंढते हैं, अब हॉस्टल में ऐसा खाना मिलता है उनसे खाया नहीं जाता है। मम्मी तुम्हारी याद आ रही है, क्यों आ रही? यहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा मम्मी 10 लाक्षणी आ गई, अब हम खाना कहाँ खाएंगे? बोलिए ये परेशानी आप लोगों के साथ आती है या नहीं आती है? आती है। जितने बड़े शहर हैं, चाहे ग्वालियर वाले बैठे हुए हैं, ग्वालियर में भी अनेक हजारों बच्चे बाहर से आके पढ़ते हैं। तो ग्वालियर है, दिल्ली है, बेंगलोर है, बम्बई है, जयपुर है, कोटा है, यहाँ जैनियों के बड़े बड़े हॉस्टल बने, और जितने जैनी के इधर उधर के बच्चे आके उसमें पढ़ेंगे तो उनके धर्म का पालन भी, अष्टमी चतुर्दशी को रात को नहीं खाना, आलू नहीं खाना है, 10 लाक्षणी में उन्हें शुद्ध भोजन मिल जाएगा। यदि आप करोगे तो बच्चों का धर्म पलेगा। यदि आपकी सोच धर्म को आगे बढ़ाने की है तो इन सब चीजों को करना बहुत जरूरी है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का, नहीं होने में परेशान का, शरीर में कान का और देने में दान का, जीवन में निष्ठा का, समाज में प्रतिष्ठा का। क्या बात है, असर आ गया, देखो कितनी जल्दी, ये है ही ऐसी चीज। और कल होने वाली वेदी प्रतिष्ठा का, बड़ा ही व्यक्ति, शादी में पान का, करने में सम्मान का, और आज होने वाले याग मंडल विधान का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और कल भगवान के नई वेदी में विराजमान होने का। पर्वत पर आरोहण का, पर्वत पर आरोहण का, माला में मालारोहण का, और कल होने में कलशारोहण का। क्या
जंगल में गज का, सरनेम में बज का, और चढ़ने वाले शिखर पर ध्वज का। बड़ा ही मंत्र, वाह। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में मुरार का। जिला में बस्तर का, कपड़ों में अस्तर का, और आने वालों में लश्कर का। महावीर जयंती का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। हो गया सर? मुरैना बचा है। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। ग्वालियर से ही होके जाता है और हम चाह रहे हैं पहला चरण माता ही का ग्वालियर रहे और उसके पश्चात सोनागिर रहे। और इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ पर आए। माता जी को महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव वर्ष 2023 जो कि अखिल भारतीय महावीर जयंती महोत्सव समिति बेहतर ग्वालियर द्वारा भव्य स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष भी हमें ऐसा ही अवसर मिले और परम पूज्य आर्यका रत्न माता जी का हमें सानिध्य मिले और हमारे मस्त पटल पर हमेशा के लिए अंकित होगी। इसी भावना के साथ हम परम पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल भेंट कर 2023 महावीर जयंती के लिए आपके सानिध्य का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आए हैं और हमें संपूर्ण आशीर्वाद आपका मिलेगा। आइए अनुराग जी, चक्री जी। माता जी को आगे ब्रह्मचारी माता जी तो उस समय चतुर्मास हुआ था 93 में महाराज जी का जो अपना चतुर्मास हुआ था उस समय माता जी का उपयोग सानिध्य मिला था। और उसके बाद चतुर्मास हुआ माता जी का 2010 में वो मुराद 2010 हुआ था। उस समय सबको माता जी का पूरी तरह आशीर्वाद मिला। और अब हम यहाँ मुराद के लोग, लश्कर के लोग, रमाज के लोग इसलिए आ गए हैं कि माता जी का आगमन मुराद में हो और महावीर जयंती के लिए हमें मुराद में आशीर्वाद है और लश्कर का और गवालियर का सारा मुराद में कार्यक्रम हो, ऐसी हमारी भावना है। और जो महावीर जयंती की समिति बनी है उसका पूरा कार्यक्रम मुराद समाज माता जी का अपने को आशीर्वाद मिलेगा महावीर जयंती का तो चतुर्मास माता जी का मनवाने ही नहीं है। चाहे वो सोनागिर जी का लिए है, चाहे बुराई के लिए है, चाहे बुराई के लिए, चतुर्मास अपन को अपने बोलो सभी लोग हर हाल का सृष्टि कुशल माता जी की सभी लोग क्या बोले और सभी लोग जोर से क्या बोले अपने मेरा यहाँ प्रथम बार आना हुआ और ऐसा अद्भुत फल मिलेगा ये सोचा नहीं था। कल हमने आरती का सौभाग्य प्राप्त किया, आज शांति धारा का सौभाग्य मिला और ऐसा भव्य मंदिर के दर्शन और एक अनोखा एक अलग ही तरीके से आज हमने धुलंडी का त्योहार मनाया। और इसके लिए सभी भगवान को सबको बहुत 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 धन्यवाद। सबका
बहुत बहुत शुक्रिया। परिवार श्री मुनि सूरतनाथ के चरण सानिध्य में पधारे हैं। आज हमें अत्यंत ही खुशी हुई है। पूज्य भगवान जी का शांति धारा करके हमने असीम पुण्योदय की प्राप्ति की है। ये शातिशय पुण्य है। ये हमारी सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ाने वाला है, हमको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा आनंद जीवन में हमको बार बार नहीं मिलता है। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा को देख करके हम सब भाव विभोर हुए हैं। पूज्य माता जी का असीम पुरुषार्थ इस पावन भूमि को हम जो चमत्कार करने में सार्थक हुआ है। मैं आज से 5 वर्ष पूर्व यहाँ आया था माता जी, तो मैंने पूज्य माता जी से निवेदन किया था कि माता जी जब तक ये कार्य पूरा ना हो तब तक आप यहाँ से जाना मत, यही चातुर्मास करना, ताकि यहाँ का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो। एक बार पुनः पूज्य माता जी के चरणों में शत नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत खुशी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि सभी को जाजपुर जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। जाजपुर आकर मुझे इतना शांति और सुकून मिला ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे को यही कहना है कि सभी को जहाजपुर अवश्य आना चाहिए। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। होने के बाद में हमने पहली बार कलश किया है। इसके पहले हम जहाजपुर आ चुके हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, बार बार देखते ही रहे। जय जी। आनंद हुआ और यहाँ की व्यवस्था अपने चरम सीमा पर है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। और हमें ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है। आज हमें बहुत शांति धारा का सौभाग्य मिला। हमें बहुत बहुत पुण्य का व्यवस्था है। बहुत ही मनोहारी मूर्ति है। इसको देखकर हम काफी गदगद हुए हैं। सभी को बहुत जय जिनेन्द्र। जाने का नाम ही नहीं होता है। प्रतिमा इतनी अद्वितीय सुंदर है और इतना उसके अंदर में मतलब आकर्षण है कि मतलब बैठे ही रहें और अपनी मतलब है जितनी भक्ति भाव है सब मन प्रकट करते रहे। यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। व्यवस्था देखकर तो मन एकदम बाग बाग हो गया। मैंने इसी तरह से सभी यहाँ पर मैं सभी यात्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि वह यहाँ बार बार आए। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि एक सरस्वती का एक मंदिर बन रहा है, तो जहाँ तक हो सके उसमें भी सब अपना योगदान दीजिए। मैं भी अपना योगदान दूंगा। सभी को जय जिनेन्द्र जी की। तक सिर्फ टीवी में ये प्रतिमा देखी थी, आज पहली बार देख रही हूँ। मन ऐसा गदगद हो गया कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसी प्रतिमा ना अभी तक देखी है न दर्शन हुए। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान। आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान। आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान। आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान। आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज